नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आंचल। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। इंटरनेशनल टॉलरेंस डे पर मुंबई के सांता क्रूज में कार्यक्रम, सहनशक्ति के लिए आध्यात्मिकता पर चर्चा, बड़ी संख्या में जुटे बुद्धिजीवी। समाज सेवा प्रभाग का निकला अभियान पहुंचा इंदौर, समाज की स्वच्छता के लिए राज्यों को शामिल करने का आह्वान। नेपाल के बुटवल में खुशहाली जिंदगी पर 6 दिवसीय मेडिटेशन शिविर, आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए जरूरी है राजयोग मेडिटेशन। बीके संगीता को समाज में अतुलनीय योगदान के लिए सम्मान, गुजरात की कड़ी में बीजेपी स्नेह मिलन में हुआ सम्मान। यूपी के हाथरस में मुरसान में ब्लॉक ग्राम प्रधानों के लिए प्रशिक्षण शिविर, मेरा भारत व्यसन मुक्त अभियान की दी जानकारी। और लंदन के साउथ हॉल में आध्यात्मिक कार्यक्रम, जीवन की तरक्की के लिए दिनचर्या में जरूरी है राजयोग मेडिटेशन। अब खबरें विस्तार से। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल टॉलरेंस डे के उपलक्ष्य में मुंबई के सांता क्रूज वेस्ट के स्वामी मुक्तानंद पीस पार्क में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन एवं साहनी ग्रुप द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ सीबीआई के पूर्व निदेशक डॉक्टर DR कार्तिकेयन, साहनी ग्रुप की चेयरपर्सन माया साहनी, कॉर्पोरेट डायरेक्टर राम महेश्वरया, वोकहार्ट फाउंडेशन की CEO डॉक्टर हुजाइफा खुराकीवाला, मीडिया पर्सनालिटी उमर कुरैशी, टीवी एक्टर स्मिता जायकर, इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जीनत शौकत अली, स्पिरिचुअल ऑथर शकुन नैरन कीमत राय, सांता क्रूज सब जोन की निदेशिका BK मीरा समेत शहर के कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों ने इंटरनेशनल टॉलरेंस डे के अवसर पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं BK मीरा ने भी सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। संस्था के समाज प्रभाग द्वारा कोटा से खंडवा तक निकाला गया 9 दिवसीय स्वच्छ समाज नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आंचल। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। इंटरनेशनल टॉलरेंस डे पर मुंबई के सांता क्रूज में कार्यक्रम, सहनशक्ति के लिए आध्यात्मिकता पर चर्चा, बड़ी संख्या में जुटे बुद्धिजीवी। समाज सेवा प्रभाग का निकला अभियान पहुंचा इंदौर, समाज की स्वच्छता के लिए राज्यों को शामिल करने का आह्वान। नेपाल के बुटवल में खुशहाली जिंदगी पर 6 दिवसीय मेडिटेशन शिविर, आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए जरूरी है राजयोग मेडिटेशन। बीके संगीता को समाज में अतुलनीय योगदान के लिए सम्मान, गुजरात की कड़ी में बीजेपी स्नेह मिलन में हुआ सम्मान। यूपी के हाथरस में मुरसान में ब्लॉक ग्राम प्रधानों के लिए प्रशिक्षण शिविर, मेरा भारत व्यसन मुक्त अभियान की दी जानकारी। और लंदन के साउथ हॉल में आध्यात्मिक कार्यक्रम, जीवन की तरक्की के लिए दिनचर्या में जरूरी है राजयोग मेडिटेशन। अब खबरें विस्तार से। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल टॉलरेंस डे के उपलक्ष्य में मुंबई के सांता क्रूज वेस्ट के स्वामी मुक्तानंद पीस पार्क में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन एवं साहनी ग्रुप द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ सीबीआई के पूर्व निदेशक डॉक्टर DR कार्तिकेयन, साहनी ग्रुप की चेयरपर्सन माया साहनी, कॉर्पोरेट डायरेक्टर राम महेश्वरया, वोकहार्ट फाउंडेशन की CEO डॉक्टर हुजाइफा खुराकीवाला, मीडिया पर्सनालिटी उमर कुरैशी, टीवी एक्टर स्मिता जायकर, इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जीनत शौकत अली, स्पिरिचुअल ऑथर शकुन नैरन कीमत राय, सांता क्रूज सब जोन की निदेशिका BK मीरा समेत शहर के कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया।
मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों ने इंटरनेशनल टॉलरेंस डे के अवसर पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं बीके मीरा ने भी सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। संस्था के समाज प्रभाग द्वारा कोटा से खंडवा तक निकाला गया 9 दिवसीय स्वच्छ समाज स्वस्थ समाज अभियान के इंदौर पहुंचने पर ओम शांति भवन के ओम प्रकाश भाईजी सभागृह में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ लायंस क्लब के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुरेश जैन, ओम प्रकाश बिदासरिया, रमेश गुप्ता, तवलीन फाउंडेशन से डॉक्टर उज्जवल, पूर्व महापौर उमा शशि शर्मा, क्षेत्रीय पार्षद दिलीप शर्मा, माउंट आबू से बीके ओमकार, इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय संयोजिका बीके हेमलता, मंदसौर सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्मिता, कोटा सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला, रामबाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर सभी अतिथियों का स्वागत सुंदर नृत्य द्वारा किया गया। मंच पर उपस्थित अतिथियों ने सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए बाहरी स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता पर भी ध्यान देना आवश्यक बताया। स्वच्छ समाज और स्वस्थ समाज को लेकर जिस प्रकार अभियान चल रहा है और पूरे जो अभियान की शुरुआत यहाँ से हुई है, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हमारे मन को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और स्वच्छ रखना भी जरूरी है। और जितनी बीमारियां बाहर हम देखते हैं उनका सारा कंट्रोल कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मन में होता है। वो बीमारी भी उत्पन्न वहीं से होती है और उसका ट्रीटमेंट का सेंटर भी वहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम आज एक योग होगा ये जो हम प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है कि जो हम बाहर का कचरा साफ करना चाहते हैं, ये कचरा बिल्कुल साफ होगा और बड़ी तेजी से साफ होगा जब हम अपने मन का कचरा स्वयं साफ कर लेंगे। और ये साफ करने का अभियान जो प्रजापति ईश्वरी विश्वविद्यालय ने सिखाया है, हम एक न एक दिन इसको जरूर प्राप्त कर लेंगे। तो हम सब जब मिलकर रहेंगे, हमारी बहनें, देखिए कोई भी मोदी जी अकेले नहीं कर। बीके मीना, बीके ओमकार, बीके स्मिता, बीके उर्मिला ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर उपस्थित संस्था के सदस्यों ने सभी को बताया कि शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। इसीलिए जहां स्वच्छता है वहीं स्वास्थ्य है। वहीं बारा के धर्मादा संस्था के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रसिद्ध समाज सेवी रामकृष्ण गुप्ता, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र शर्मा, विश्व महिला संगठन की जिला मंत्री सुनीता जैन, इनोव्हील क्लब की प्रेसिडेंट चित्रा जैन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा, बीके ओमकार, बीके स्मिता, बीके उर्मिला ने दीप जलाकर किया। वहीं उपस्थित अतिथियों एवं संस्था के सदस्यों ने सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। ऐसे ही रामगंज मंडी के गुजराती धर्मशाला में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोटा स्टोन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश सिंह सतावत, नगर पालिका की चेयरपर्सन हेमलता शर्मा, इंदौर से बीके हेमलता, बीके ओमकार, बीके स्मिता, बीके उर्मिला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीतल मुख्य रूप से उपस्थित रहीं, जहां संस्था के सदस्यों ने सभी को बाहरी स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया। नेपाल के बुटवल में ब्रह्म कुमारी के ग्लोबल पीस पार्क कम रिट्रीट सेंटर में 6 दिवसीय खुशहाल जीवन तथा स्वस्थ समाज के लिए राजयोग मेडिटेशन शिविर के समापन अवसर पर नृत्य नाटिका से लेकर कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की गयी। कार्यक्रम में शिविर के दौरान आए हुए प्रतिभागियों का खूब मनोरंजन हुआ। मुश्किलों से कह दो मेरा
वहीं रिट्रीट सेंटर की प्रभारी बीके कमला, क्षेत्रीय कार्यालय बुटवल के सचिव बीके नारायण, राज्य प्रशिक्षक बीके राजू ने शिविरार्थियों को कई प्रकार के व्यायाम सिखाने के साथ साथ आंतरिक मनोबल बढ़ाने की भी युक्तियां बताई। इसके लिए उन्होंने राज्यों को जीवन में अपनाने की सलाह दी। इस अवसर पर लुम्बिनी अंचल अस्पताल के डॉक्टर कृष्ण खनाल एवं डॉक्टर विष्णु शर्मा, समाज सेवी उदय राज समेत कई विशिष्ट लोग भी उपस्थित रहे। इस शिविर में लगभग 120 लोगों ने सहभागिता कर अपने जीवन को खुशहाल बनाने के गुर सीखे। गुजरात के कड़ी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस स्नेह मिलन में ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम नितिन पटेल, पार्टी के स्टेट प्रमुख जीतू वाघानी, सांसद जयश्री बेन पटेल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता उपस्थित रहीं। इस स्नेह मिलन में डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने बीके संगीता को समाज में अतुलनीय योगदान के लिए शॉल ओढ़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र भेंटकर सम्मानित किया। ओडिशा के ढेंकानाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत संस्था के महिला प्रभाग द्वारा चलाए गए बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया, जिसमें ढेंकानाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा, राज्य शिक्षिका बीके संध्या, बीके सुधा, बीके भावना मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस मौके पर संस्था के सदस्यों ने उपस्थित विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई को आवश्यक बताया, साथ ही आध्यात्मिकता द्वारा स्वयं को सशक्त बनाने की भी बात कही। कार्यक्रम का सैकड़ों विद्यार्थियों ने लाभ लिया। साथ ही यहाँ सभी को कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को रोकने की प्रतिज्ञा भी कराई गई। ऐसे ही सिनर्जी इंस्टीट्यूट में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर बीके संध्या, बीके सुधा ने सभी लोगों को कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को रोकने के लिए प्रेरित किया। वहीं मारवाड़ी सोसाइटी के अभिनंदन गार्डन में भी आयोजित कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों ने इस अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि जब महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तभी परिवारों, समुदायों और समाज का भी सशक्तिकरण होता है। इसीलिए समाज को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं का सम्मान करना आवश्यक है। इस अभियान के अंतर्गत कटा से खुर्दा तक शहर में रैली निकाली गई, जिसमें संस्था के सदस्यों ने इस रैली द्वारा लोगों को कन्या भ्रूण हत्या, बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाने का संदेश दिया गया। बाइक और गाड़ियों द्वारा निकाली गई इस रैली में हजारों तक ये संदेश दिया गया कि आध्यात्मिकता द्वारा ही नारी को सशक्त बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मुरसान ब्लॉक के ग्राम प्रधानों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिस पर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर आनंदपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस मौके पर बीके शांता ने सभी को संस्था के मेडिकल प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान की जानकारी दी। साथ ही सभी धर्म पिताओं के इष्ट परमपिता परमात्मा शिव का सत्य परिचय और आत्मदर्शन का पाठ पढ़ाया। इस अवसर पर उपस्थित सीपीडीओ सुनीता रानी, वीएस अग्रिया ने भी अपने विचारों को रखते हुए संस्था के ऐसे कार्यक्रमों के लिए आभार व्यक्त किया। पंजाब के पातड़ा सेवा केंद्र की 5वीं वर्षगांठ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ माउंट आबू से वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके उषा, बीके ममता, बीके मनीषा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निशा, पटियाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता, राजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके उषा ने सभी को इस वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी और जीवन को खुशी और आनंद के साथ जीने की कला सिखाई। अपने जीवन को बहुत खुशी से जिए और बहुत आनंद से, उमंग उत्साह से जिए। बातें अनेक आएंगी, जीवन में प्रॉब्लम्स अनेक आएंगे, लेकिन उस समय अगर नकारात्मकता को अपनाएंगे तो जीवन का आनंद गुम हो जाएगा। इस वर्षगांठ के मौके पर संस्था के सदस्यों ने केक काटकर सभी का मुख मीठा किया और परमात्मा की सेवाओं को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहने का दृढ़ संकल्प किया। उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ सेवा केंद्र पर वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सकारात्मक चिंतन एवं तनाव मुक्ति विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का शुभारंभ नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन मिथिलेश अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार यदुनंदन लाल गोस्वामी, जनता अंतर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल राम मुरारी शुक्ला, नेहरू डिग्री कॉलेज के संस्कृत के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण त्रिवेदी, माउंट आबू से वरिष्ठ राज्य शिक्षक बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित बीके भगवान ने कहा कि जैसे पेड़ फलों और फूलों से लदा हुआ सभी का प्रिय होता है, ऐसे ही बुजुर्ग अर्थात जीवन के अनेक अनुभवों से भरपूर है। बुजुर्ग वर्तमान के युवाओं के लिए मार्गदर्शक और दिशा निर्देश देने वाला है, इसीलिए उन्हें सकारात्मक सोच रखनी है, क्योंकि युवाएं हमसे ही सीख आगे बढ़ते हैं। वृक्ष बड़ा होता है
जब उसको फल फूल लगते हैं तो वास्तव में जब फलों से लदा हुआ होता है वो किसी का भी वो नफरत के लायक नहीं है, वो सबको प्यारा लगता है क्योंकि फल देने के लायक हो गया। इसी तरह वृद्ध बनना अर्थात हम ज्ञान से, हम अनुभव से, हमारे जीवन की प्रेरणा से हम एक अनुभवी हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों ने भी अपने अपने अनुभव साझा किए। मैं हर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, हर एनुअल फंक्शन में यही कहती हूँ, इन्हें अच्छे खिलौने दो या मत दो, कोई भी चीज़ दो मत दो, लेकिन इन्हें अपना समय दीजिए। और आप अपना कीमती समय देंगे, आप अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाएंगे, तो ये बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे। और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता वो आपका अनादर करें, आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाए। बच्चों को बनाना आपके हाथ है। आज हमारी प्राचीन संस्कृति है उसकी उपेक्षा होने के कारण आज हमारे समाज में वृद्धों की सर्वाधिक उपेक्षा होती है। और आपको ये भी ताकि होगा जो वृद्ध हैं वो केवल समाज से उतने पीड़ित नहीं है, 70% जो वृद्ध हैं वो अपने लड़कों से, अपने बहू से, अपने परिवार से पीड़ित हैं, बाहर वालों से कम पीड़ित होते हैं। ज्यादातर लोग होते हैं वो अपने घर के बहू से परेशान होते हैं। वहीं संस्था के सदस्यों ने सभी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया। वहीं सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें वीके भगवान ने सभी को राजयोग का महत्व बताते हुए कहा कि मन और बुद्धि का आध्यात्मिक अनुशासन राजयोग है। जीवन में दुख, कष्ट व समस्याओं के समय राजयोग द्वारा हम अपने आत्मबल एवं आत्मविश्वास के आधार पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रॉब्लम को सहन करने से ताकत मिलती है, व्यर्थों से मुक्त बन सकते हैं, सहन शक्ति डेवलप होती है। अगर बच्चा परीक्षा नहीं देगा नौकरी लगेगी। इसी तरह जो जीवन रूपी समस्या को पास करता है वो महान बनता है। दिल्ली के रमा विहार में उत्तराखंड प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित उत्तराखंड स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर ब्रह्मा कुमारी को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद सज्जन कुमार, काउंसलर जसबीर कराला, राजीव नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूर्णिमा मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस अवसर पर बीके पूर्णिमा ने सभी को संबोधित करते हुए परमात्मा का दिव्य संदेश दिया, साथ ही सभी को सकारात्मक विचार रखने के लिए प्रेरित किया। वो प्रेम भाव, वो नम्रता, वो स्नेह और वो सहयोग आप सभी के अंदर मैंने देख करके यह संकल्प आया कि बहुत जल्द से जल्द वो स्वर्ग धरती पर आने वाला है। इस मौके पर बीके पूर्णिमा ने उपस्थित सभी अतिथियों एवं विशिष्ट लोगों को ईश्वर सौगात देते हुए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के शाहपुर गिफ्ट सिटी सेंटर में स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र पर गुजरात गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर के अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। यहाँ यूथ विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके चंद्रिका, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयश्री ने सभी से मुलाकात कर संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। इसके तहत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीवी बारूद, एनपी पटेल, इफ्को मैनेजर केसी पटेल, बीके चंद्रिका, बीके जयश्री मुख्य रूप से उपस्थित रहीं, जहां बीके चंद्रिका ने राजयोग से जीवन में सच्ची खुशी के विषय पर प्रकाश डाला। सूरत के मजूरा गेट सेवा केंद्र पर कला संस्कृति स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ केम्बे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन यजदी करंजिया, प्रसिद्ध साहित्यकार नानू नायक, सूरत महानगर पालिका के संस्कृति विभाग के अध्यक्ष रूपल शाह, प्रभागीय मुख्यालय संयोजक बीके दयाल, बीके सतीश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनल ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर संस्था के सदस्यों ने अपने गीतों के माध्यम से सभी तक परमात्मा का दिव्य संदेश पहुंचाया। इस स्नेह मिलन पर कलाकारों ने अपनी सुंदर प्रस्तुति से सभी को आनंदित कर दिया। यूपी के हाथरस सेवा केंद्र पर टेक्निक्स ऑफ इजी राजयोगा मेडिटेशन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हाथरस के डीएम अविनाश कृष्ण सिंह, श्याम बाबू सिंह, पानीपत के ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों एवं संस्था के सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वास्तविक खुशी हमें आप लोग से मिलकर होती है, क्योंकि अब जैसे चले चलाई का बेला है ना, ये जैसे एक समय है, आखिरी समय
कि ये सब पार्ट है। मैं हमेशा जब भी बात करता हूं तो पहले ये जरूर याद दिलाता हूं अपने सभी भाई बहनों को कि ये तो हम सभी समझ ही लें कि ये चलावी का समय है। केरला के कोलाम में नई सेवा केंद्र का भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार के बंदरगाह मंत्री रामाचंद्रन कदकमपल्ली, ब्रह्मश्री कनापयू परमेश्वरन, राजेंद्रन बाबू, तमिलनाडु जोन के सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, पालाक्कड़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना, बीके पंकजम कोटय्यम, बीके उषा, बीके मिनी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने परमात्मा का आह्वान करते हुए नए सेवा केंद्र का भूमि पूजन किया। वहीं मंच पर उपस्थित अतिथियों एवं संस्था के सदस्यों ने हाथों में शिव ध्वज लेकर लोगों को परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश दिया। वहीं उपस्थित सभी जनों को नई सेवा केंद्र के शिलान्यास की शुभकामनाएं दी और ऐसे ही इन ईश्वरीय सेवाओं को आगे बढ़ाते रहने का दृढ़ संकल्प भी लिया। पुणे के पिंपरी में साधु वासवानी मिशन के तहत शहर में महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली में ब्रह्म कुमारीज ने भी सहभागिता की, जिसमें सर्व आत्माओं के पिता निराकार परमात्मा की सुंदर झांकी निकाली गई, जिसके द्वारा लाखों लोगों को ईश्वर संदेश प्राप्त हुआ। इस मौके पर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुरेखा समेत संस्था के कई सदस्य उपस्थित रहे। वहीं आंध्र प्रदेश के पेनमूर में 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका शुभारंभ मंडल अध्यक्ष हरि बाबा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रुद्रिहा, पंचायत के प्रेसिडेंट कृष्णामूर्ति, तिरुपति सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरजा, बीके रमा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों समेत कई सैकड़ों लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए परमात्मा निराकार शिव का संदेश प्राप्त किया। इसके साथ ही आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा सभी को 5 युगों के साथ साथ राजयोग मेडिटेशन की भी जानकारी दी गई। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। लंदन के साउथ हॉल में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पानीपत के ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने उपस्थित सभी जनों को संस्था की सेवाओं के साथ साथ परमात्मा का दिव्य संदेश दिया और सभी को राजयोग मेडिटेशन भी कराया। इस मौके पर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। वहीं यूके के नॉटिंघम सेवा केंद्र पर सीक्रेट्स ऑफ श्रीमद् भगवद गीता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विशिष्ट लोगों ने सहभागिता की। इस मौके पर बीके भारत भूषण ने सभी को श्रीमद् भगवद गीता के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत किया। मनुष्य चांद पर तो पहुंच गया, लेकिन चांद की शीतलता नहीं आई है। क्या कारण सोचे तो कितना सुंदर किसी ने कहा, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, दिमागों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। अब पीस न्यूज के अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.gwspeacenews.org और गॉड स्टूडियो के अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.godstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो आप हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।